Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, as you can see on the thumbnail page, today we are going to discuss about the features and characteristics of graphs and diagrams. Would like to inform you in our last video lecture, we learned about what are the types of charts and diagram and what is the meaning of charts and diagrams. Okay, so in this video we're going to deeply learn about what are the features, what are the characteristics of charts and diagrams. Okay, so very first, uh, let's take the introductory part of the graphs and diagrams. Now, what is graphs and diagrams? So we can say that the graphs and diagrams are nothing but the pictorial or the visual representation of any data or any economic data. ओके, सो नाउ फीचर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स. फीचर्स में आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है अगेन आप लोगों के इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए. तो जब भी आप लिखते हैं, जैसे मैंने काफ़ी टाइम मेरे लेक्चर्स में आपको ये चीज़ गाइड करने की कोशिश की है कि वेन एवर यू गाइज आर राइटिंग एनी आंसर, स्टार्ट राइटिंग योर आंसर विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट एट लीस्ट फॉर 3 to 4 लाइन्स. ठीक है, सो जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं और फिर आपके पॉइंटर्स को स्टार्ट करते हैं, सो ये एक अच्छा आपके पेपर को एक प्रेजेंटेशन देता है. सो जिससे एग्जामिनर को एक अच्छा लगता है कि बच्चे ने अपने एफर्ट्स डाले. सो ऑलवेज ट्राई टू राइट द इंट्रोडक्शन पार्ट, देन स्टार्ट योर पॉइंट नंबर 1. ओके, सो यहाँ पर पहला पॉइंट है आपका ग्राफ्स एंड डायग्राम्स के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन. Our visual tools used to represent data, helping to make complex information easier to understand. ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि की फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. वेरी फर्स्ट इज क्लैरिटी. यस, जब भी जैसे लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जब आप डायग्राम्स वगैरह देखते हो ना, जैसे पाई डायग्राम हो गया, बार डायग्राम हो गया, बार डायग्राम के अंदर भी आपको सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स मैंने बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में. सो ये कुछ ऐसे डायग्राम्स है. और लाइन डायग्राम का ही एग्जाम्पल आप ले लें तो आपने देखा है छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिनको कनेक्ट करके लाइन बनती है. अप्स एंड डाउन्स मोमेंट वो शो करता है किसी भी इकोनॉमिक डेटा का या स्पेसिफिक डेटा का. तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन से ना आपको बहुत सारी चीज़ों का क्लैरिटी मिल जाता है एज कम्पेयर टू द रिटन कम्युनिकेशन. ओके, so they present data in a clear visual format, making it easier to interpret and understand the compared to raw numbers. Okay, now the next we have एक्सेस. सो बेसिकली जो चार्ट्स एंड ग्राफ्स वगैरह होते हैं ना फ्रेंड्स, इनके अंदर एक्सेस होते हैं. 2 एक्सेस होते हैं कॉमनली हम जो बनाते हैं, एक होता है वाई और एक होता है एक्स. ठीक है, सो जो आपका वर्टिकल एक्सेस होता है ना फ्रेंड, इसको हम कहते हैं वाई, और जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेस होता है इसे हम कहते हैं एक्स. ठीक है, सो ये एक फीचर है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक खास बात है कि जब भी आप कोई डायग्राम या ग्राफ्स बनाते हैं, सो यू हैव टू स्टार्ट विद द एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस. ठीक है फ्रेंड्स. नाउ थर्ड, डेटा रिप्रेजेंटेशन. अब यहाँ पर क्या दिखाया जाता है? डेटा दिखाया जाता है. आप चार्ट्स वगैरह के थ्रू क्या चीज़ शो करते हो? सिर्फ वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस नहीं, यहाँ पर आप किसी न किसी डेटा को दिखा रहे होते हैं. जैसे लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बोला था, यू कैन शो द प्रोडक्शन लेवल ऑफ country, you can show the rate of inflation, you can show the economic growth, economic development rates like this. ठीक है, ओके. फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास हमारा पॉइंट नंबर 4 है, दैट इज़ लेबल्स. अब लेबल क्या होते हैं, टाइटल क्या होते हैं, इनको भी आप अच्छे तरीके से हम देख लेते हैं. ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, सो यहाँ पर लेबल्स आपको दिखाई दे रहे. ग्राफ्स एंड डायग्राम्स ऑफन इंक्लूड लेबल्स टू एक्सप्लेन व्हाट ईच एक्सेस आर सेक्शंस रिप्रेजेंट्स. लेबल का मतलब होता है कि आपको जब आप एक्स एक्सेस पे कोई चीज़ दिखा रहे होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड आपने देखा होगा, तो हम जो है वाई एक्सेस पे दिखा रहे होते हैं प्राइजेस और एक्स एक्सेस पे हम दिखा रहे होते हैं डिमांड. तो ये लेबल्स होते हैं कि आप कौन सा डेटा रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो किस सेक्शन के द्वारा. ठीक है, देन व्हाट वी हैव अ टाइटल. टाइटल आपने लिखना पड़ता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर राइटिंग द टाइटल बिलो द डायग्राम और द above the diagram. आप ऊपर भी लिख सकते हैं above एंड नीचे भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज टू राइट लॉ ऑफ डिमांड एट द टॉप ऑफ द डायग्राम और द चार्ट और द ग्राफ, या फिर आप जो है आपके एक्स एक्सिस के नीचे लेबल के नीचे लिखते थे कि क्या है. ठीक है फ्रेंड्स, तो टाइटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू राइट द टाइटल वेन एवर यू आर ड्राइंग और प्लॉटिंग एनी ग्राफ और डायग्राम. ठीक है, फिर है स्केल एंड प्रपोर्शन. स्केल लिखा जाता है
ठीक है। जब भी आप जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने ज्योमेट्री वगैरह में या अलजेब्रा में जब भी डायग्राम्स बनाए तो आपने देखा होगा कि डायग्राम जब हम ड्रॉ करते हैं ना एक्स और वाई एक्सिस, तो यहाँ पर कॉर्नर पे हम स्केल लिखते थे कि क्या आप क्या कैसे मेजर कर रहे हो, ठीक है। वन बार इज इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर या कितना पॉपुलेशन या कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो वो स्केलिंग भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको डेटा को क्लियर समझने में हेल्प करता है। देन डिफरेंट टाइप्स है डायग्राम के, तो ये मैंने आपको पहले सिखा दिया। बार डायग्राम्स कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। लाइन डायग्राम्स जो भी ट्रेंड्स चल रहा है अप एंड डाउन ओवर अ टाइम, इसको रिप्रेजेंट करता है। पाई डायग्राम जो है किसी भी होल पार्ट की स्लाइसिंग मेथड के थ्रू आपको स्लाइस के बारे में स्टडी करने में हेल्प करता है। एंड लास्ट इज विजुअल अपील, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही सिखा दिया कि डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ्स के थ्रू विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी इकोनॉमिक डेटा का। ओके, सो वी हैव डन विद दिस पॉइंटर्स हियर। सो अगर आपको कोई भी डाउट एंड डिफिकल्टी हो फ्रेंड्स, सो यू कैन डू कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर आपको कोई और चीज़ें भी सीखनी है, कोई क्वेरी है, तो आप बेशक यहाँ पर जो है कमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।